नमस्कार। मैं मनीष कुमार भारत एक की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है, क्या 500 का नोट बंद होने वाला है? अगर हाँ, तो आखिर ऐसा क्यों और इसके क्या है इंडिकेशन? तो 500 का नोट बहुत ही जल्द बंद होने वाला है, टाइम बहुत कम है। और अब आपके पास सिर्फ 10, 20, 50, 100 और 200 के नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, जो मार्केट में चलन में होंगे। तो अब ये 500 का नोट बंद होने का मुद्दा क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए आपके इकोनॉमी का ग्रोथ होना चाहिए और करप्शन कम से कम होना चाहिए। नहीं तो एक तरफ कंट्री ग्रोथ करती जाएगी और दूसरी तरफ ब्लैक मनी में कुछ लोगों के पास पैसा जमा होते जाएगा। तो और ब्लैक मनी में जो पैसा जमा होता है वो सर्कुलेशन में भी नहीं आता, जिसके कारण उस कंट्री का ग्रोथ भी काउंट नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये जो ब्लैक मनी है और करप्शन है, उसको खत्म करने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोटबंदी इंडिया में कब और कैसे कैसे हुआ। आपको याद है, नवंबर 2016 में एक दिन मोदी जी आते हैं रात के 9 बजे और कहते हैं, मित्रों, आज के बाद आपका 500 और 1000 का नोट का लीगल टेंडर वैलिडिटी नहीं है और कल से ये नोट नहीं चलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसको आप बैंकों में जमा कर दें और आप अपने अकाउंट में उसको रिफ्लेक्ट करवा लें। लेकिन ये पैसा नहीं चलेगा बशर्ते कि कुछ जगहों पर ये चल रहा था, जैसे पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल में, उसके अलावा ये नहीं चल रहा था। तो एकाएक रातों रात उन्होंने 500 और 1000 रुपए का नोट बंद कर दिया। उसके बाद 2000 का नोट आया, तो फिर लोगों का कहना था कि अगर आपने 500 और 1000 के नोट को बंद किया था, जहां पर आपको लगता था करप्शन को बंद करना है, ब्लैक मनी को आउट करना है, तो 2000 के नोट लाने से तो करप्शन और बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां पर लोग 1000 का नोट लेके जाते थे, अब 2000 का नोट लेके जाएंगे। और ये हुआ भी, ये एक्चुअली में हुआ भी। अब ब्लैक इकोनॉमी बढ़ते गया। तो इसी के समय पर जब 2016 में नोटबंदी आया था, तो मोदी सरकार ने चंद्रबाबू नायडू के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया था कि किस तरीके से भारत से करप्शन हटाया जा सकता है। और उस कमिटी का जो रिपोर्ट आया था उसका यही था कि जितने भी बड़े नोट के सर्कुलेशन है उसको बंद कर दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन को आप यूपीआई के थ्रू करें, तो आप करप्शन पर कंट्रोल कर सकते हो। और आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि इंडिया में एक दो सरकारी महकमे और पब्लिक डीलिंग में करप्शन है, उसके अलावा शादी विवाह, कोई पार्टी फंक्शन में ब्लैक मनी चलता है, रेंट में ब्लैक मनी चलता है और रियल एस्टेट में काफी ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम बड़े नोटों का चलन बंद कर देंगे तो छोटे नोटों को लेके जाना, हैंडलिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ संभावना बनेगा कि कुछ चीजों पर करप्शन को रोका जा सकता है, ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को होल्ड किया जा सकता है। इन चंद्रबाबू नायडू का जो रिकमेंडेशन था कि इलेक्शन में जो करप्शन होता है वो बड़े करेंसी के कारण होता है, तो क्यों ना हम बड़े करेंसी डोमिनेशन को बंद कर दें, तो छोटे छोटे नोट होंगे तो इलेक्शन में करप्शन के चांसेस कम हैं। जितने भी पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, या जहां पर पब्लिक और गवर्नमेंट के ऑफिसर आमने सामने होते हैं, तो वहां पर भी करप्शन काफी हद तक चलता है। तो अगर छोटे छोटे नोट हो तो हर किसी को हैंडल करना डिफिकल्टीज होगा। और जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं तो वहां पर भी करप्शन आता है। तो ये तीन जगह है जहां पर करप्शन काफी बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। बड़े नोट हेल्प करते हैं, जैसे कि अगर मुझे किसी को 5 लाख रुपया देना है, तो आज के डेट पर 500 के 10 गड्ढे लेके जाऊंगा। लेकिन अगर ये 500 का नोट बंद हो जाए तो 100 का मुझे कम से कम 50 गड्ढे लेके जाना होगा। तो जहां 5 गड्ढे और 50 गड्ढे दोनों का हैंडलिंग चार्जेस में टाइम लगता है और हैंडल करने में डिफिकल्टीज होती है, तो बड़े नोट हेल्प करते हैं। तो इसलिए बड़े नोटों को खत्म करना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन क्या है कि बैंकिंग मोड से आप पेमेंट लेन देन करें। और आज की डेट पर आप देख ही रहे हो, पानी पूरी भी खरीदते हो, 10 रुपया भी होता है, 20 रुपया, तब भी आप यूपीआई से देते हो। टुक टुक वाले को 10 या 20 रुपया भाड़ा देना था, वहां भी आप यूपीआई से देते हो। सब्जी खरीदते हो तब भी आप यूपीआई से, मतलब हर छोटे मोटे ट्रांजेक्शन में यूपीआई आ चुका है। और बड़े नोटों का प्रिंटिंग और सर्कुलेशन बंद करना पड़ेगा।
यूपीआई हमने देख चुके हैं कि यूपीआई से काफी ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो चंद्रबाबू नायडू ने रिसेंटली एक अपने जनसभा में कहा है कि हमारी पार्टी के जितने भी वर्कर हैं वो इलेक्शन फंड भी बैंक के थ्रू देते हैं। इसी से कयास लगाया जा रहा है कि 2016-17 में जो चंद्रबाबू नायडू ने बोला था कि बड़े नोटों को बंद कर देना चाहिए, और आज बोल रहे हैं कि सारे को बैंकिंग चैनल के थ्रू हमें इलेक्शन डोनेशन देना है या इलेक्शन का फंड देना है, तो कहीं ना कहीं इसका इंडिकेशन है कि ये 500 का भी नोट बंद होने वाला है। 2000 का नोट एकाएक ओवरनाइट बंद नहीं हुआ था, जिस तरीके से 500 और 1000 का हुआ था। 2000 का 30 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन आया कि 31 दिसंबर तक आप बैंक में जमा कर दें। फिर आरबीआई ने उसको कुछ और डेडलाइन आगे बढ़ाया, जहां पर आप बैंक जाके छोटे डोमिनेशन के नोट ले सकते हो या अपने बैंकों में पैसा जमा करके अपने अकाउंट में जमा करवा सकते थे। तो इस पर कोई हो हंगामा नहीं बचा, जिस तरीके से 500 और 1000 रुपए के नोट पर बना था, क्योंकि इसका लीगल टेंडर बंद नहीं किया गया था। ये सिर्फ ये बोला गया था कि इस दिन के बाद चलन बंद हो जाएगा, तो लोगों ने बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। इसका इंडिकेशन क्या था कि ओवरनाइट 2016 में तो ओवरनाइट हुआ था, 2000 का नोट स्लो प्रोसेस पे, तो इसका इंडिकेशन पहले इसका प्रिंटिंग स्टॉप कर दिया गया। जब हम बैंकों से नोट लेने जाते थे तो हमें 2000 के नोट कम या ना के बराबर मिलते थे, ठीक है। फिर जो नोट को हम 2000 का बैंक में जमा करते थे वो फिर आरबीआई चला जा रहा था। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सर्कुलेशन में से बाहर हो गया, और एक दिन अनाउंस कर दिया गया कि अब जितने भी नोट बचे हुए आप बैंक में इस डेट तक जमा कर दो, नहीं तो ये नोट बेकार हो जाएंगे। इसी तरीके से 500 का भी नोट आपको बंद बैन किया जाएगा, और बैन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मोदी जी ने बहुत बार बोल चुके हैं मेरे पास समय कम है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये चीज सिर्फ एक मोर्चे के लिए, सिंदूर ऑपरेशन या इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के लिए नहीं, वो हर मोर्चे के लिए एक ही शब्द है उनके पास कि मेरे पास समय कम है और लक्ष्य बहुत ज्यादा है। अब आपके पास सिर्फ सर्कुलर में 10, 20, 50, 100 और 200 के नोट होंगे। तो ये कयास लगाया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है और भरोसा जताया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये 500 का नोट बैन होगा, और जिससे हमें करप्शन को कंट्रोल करना आसान होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे साथ बने और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों, प्रणाम।